जय श्री कृष्णा। आज हम ऋषि पंचमी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। ऋषि पंचमी 20 सितंबर 2023 को है। इस दिन 7 ऋषियों की पूजा की जाती है। यह व्रत भाद्रव माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत गणेश चतुर्थी के अगले दिन आता है। इस साल ऋषि पंचमी 20 सितंबर 2023 को है। इस दिन 7 ऋषियों की कच्छप ऋषि, अत्रि ऋषि, भरद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि और वशिष्ठ जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो स्त्रियां ऋषि पंचमी का व्रत रखकर ऋषियों का पूजन करती है वह दोष मुक्त हो जाती है। पीरियड्स के दौरान जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। ऋषि पंचमी व्रत में कथा जरूर पढ़े, इसके बिना व्रत अधूरा है। जाने ऋषि पंचमी पूजा की विधि, नियम और कथा। ऋषि पंचमी पूजा विधि। ऋषि पंचमी की पूजा के लिए स्त्री सुबह सूर्य उदय से पूर्व पवित्र नदी गंगा में स्नान करें। गर्म पानी में गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकती है। पूजा स्थान पर गोबर से लेपन करें और चकोर मंडल बनाकर उस पर सप्तऋषि बनाए। दूध, दही, घी, शहद और जल से सप्तऋषि का अभिषेक करें। रोली, चावल, धूप दीप आदि से पूजन करें। मासिक धर्म के दौरान धर्म से जुड़े कार्य में कोई गलती हुई तो महिलाएं उसके लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद कथा सुनने के बाद घी से होम करें। इस दिन किसी ब्राह्मण को केला, घी, शक्कर का दान करें। साथ ही सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देना भी शुभ होता है। धार्मिक मान्यता है कि ऋषि पंचमी के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को जमीन में बोया हुआ अनाज नहीं खाना चाहिए। ऋषि पंचमी व्रत कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में शयनजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की जोनी मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वह दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के जहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष बमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौंके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी। सब खाने का सामान फेंकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को नेक ब्रह्मा हत्या के डर से छूकर उनको न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे बदरे,
तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस जोनी में आ पड़ा हूँ, और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई ही है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जोता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भर पेट भोजन कराया, फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच जोनियों को प्राप्त हुए हैं, और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वात्मक ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्र महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्य में नदी के पवित्र जल में स्नान करना, नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु जोनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त संसारिक सुखों को भोगकर बैकुंठ को जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।